जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना, पूरा सेशन को लास्ट तक देखें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। और देखिए यहाँ पे गलती से सक्सेस वर्ल्ड MCQ का वाटरमार्क लगा है जो कि मेरे पहले चैनल का नाम है, तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आंसर बताएंगे, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। और पूछे कि पोंग बांध किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। याद रखिएगा सांभर लवन झील जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात, यहाँ पे जोग जलप्रपात है, टाइपिंग एरर है। तो बताएंगे कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। और इस जोग जलप्रपात का दूसरा नाम भी पूछा जाता है जो कि महात्मा गांधी जलप्रपात है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, ताप्ती नदी जो है ये ज्वारनद मुख बनाती है। पांचवा प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर है देवप्रयाग। याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क करके रखिए। कयाल क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा लद्दाख है। आगे देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। चलिए आप सभी 8वें के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों सही जवाब है डी ऑप्शन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आगे देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखना क्योंकि ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, सुपरनोवा क्या है। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पे सुपरनोवा क्या है, तो याद रखिएगा एक विस्फोटक तारा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो याद कर लीजिए, जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? सही जवाब है महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर बताएंगे, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सही जवाब है जोम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। और ये बांध कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। गल्फ स्ट्रीम है। चलिए आंसर बताएंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो याद कर लीजिए, गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक महासागरीय धारा है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल के किस स्तर में ताप जो है तेजी से बढ़ता है? बिल्कुल आपको सोच समझ के आंसर बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बहिर्मंडल में। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वायुमंडल में जो सबसे पहली परत है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। दूसरी परत है यानी दूसरा परत है समताप मंडल। और ओजोन लेयर जिसका अनुसूत्र होता है O3, ये जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल आपका आंसर है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए, गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है ये कौन सी है? तो दोमट मृदा है। याद कर लीजिए कौन सी मृदा है? दोमट मृदा। एक पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ये काली मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो कि पिग्मी है किस नदी घाटी में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। याद रखिए, कांगो बेसिन में पाई जाती है पिग्मी। और ये जनजाति जो है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। चलिए आंसर बताइए, जोहान्सबर्ग जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो जो बच्चे ए दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है स्वर्ण खनन हेतु। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों सही जवाब है पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, विटीकल्चर जाना जाता है। फटाफट से आंसर कीजिए, विटीकल्चर जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब है अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए, विश्व में चीनी का कटोरा जो है ये क्यूबा को कहा जाता है। आप लोगों को बताना है भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वायु दाब सबसे कम होता है। चलिए 22 के लिए आंसर बताइए, वायु दाब सबसे कम होता है किस ऋतु में? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब जो है सबसे कम होता है।
समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान कौन सा है? तो देखिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है उत्तरी ध्रुव। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव। आगे देखिए, महावेली गंगा, यहाँ पे महावेली होगा, लिख देते हैं। चलिए आंसर कीजिए। महावेली गंगा एक नदी है, किस देश की नदी है? तो दोस्तों सही जवाब है, ये श्रीलंका की नदी है महावेली गंगा। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। चलिए आंसर करेंगे, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? तो सही जवाब है, चावल की खेती होती है। और देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी देश जो है कौन सा है? तो चाइना है। और दूसरे स्थान पर आता है अपना भारत। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो पहले भी हमने आपको बताया था, पीली क्रांति जो है ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चाय का उत्पादन होता है, फटाफट से आंसर कीजिए, चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो सही जवाब है, पहाड़ी ढलानों पर चाय का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, खैबर दर्रा स्थित है। चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर कीजिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब है, पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें ऑप्शन में झारखंड दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग जो है ये 1853 में तैयार हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है, उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल त्योहार को मनाया जाता है। आगे देखिए, चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के निवासी है? चलिए आप सभी 32 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश के निवासी है। गारो, खासी और जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया ये जनजातियां हैं और ये मुख्यतः जो है मेघालय में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात क्या है? चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे राज्यों के नाम भी पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे शिशु लिंगानुपात, तो याद रखिएगा हरियाणा है। दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 919। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, सर्वोच्च साक्षरता दर जो है ये किस राज्य में है? तो मिजोरम राज्य में है। याद रखिएगा,
यहाँ पे ऑप्शन में केरल नहीं दिया हुआ है, तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। लेकिन अगर ऑप्शन में केरल ना हो तो मिजोरम को आप लोग आंसर कर सकते हैं। केरल में है 94% और मिजोरम की साक्षरता है 91.3%। तो ध्यान रखना है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो दोस्तों पिपली घाट दर्रा जो है ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वतीय भाग में पिपली घाट दर्रा स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहा जाता है। जैसे कि ये भारत का मैप है नीचे साइड का, तो ये जो साइड है इसको बोला जाता है कोरोमंडल। और इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में केरल के तट को बोला जाता है मालाबार तट। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल और पश्चिमी घाट को यानी केरल के तट को बोला जाता है मालाबार तट। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा कोरोमंडल। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। आगे देखिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में 38 प्रश्न ही थे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।